सबसे ना पूछें, आप अपनी सास के पास या अगर कोई नंद मैरिड है उसके पास आएँ, उसके कि मैं अगर थोड़ा सा 10 मिनट अगर मैं रूम में चली जाऊँ, कमर सीधी कर लूँ, तो बात कहने का एक अंदाज एक तहजीब के दायरे में रहे। यार हमारे मुआशरे ने ना औरतों को पूछने, इजाजतें लेने, परमिशंस लेने में उलझा कर रखा हुआ है। छोटे छोटे लाइफ डिसीजंस, डेली रूटीन की चीज़ों में एक औरत को घर के किसी अथॉरिटेटिव फिगर से पूछना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। सिस्टमिकली ये ऑपरेशन का और कंट्रोल करने का एक टूल है जिसको नाम दिया जाता है तमीज़ का, तहजीब का। इसके जरिए औरतों की ऑटोनॉमी ले ली जाती है जिंदगी की, कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजार सकें, और पेट्रियार्की की ईगोज सेटिस्फाई की जाती है, उनको फीड किया जाता है। और ये सिर्फ ससुराल का मसला नहीं है, शादी के बाद का मसला नहीं है। बचपन से ही लड़कियों के डिसीजंस, लाइफ चॉइसेस पूछने, इजाजत लेने से बंधे हुए हैं, किसी की इजाजत पर डिपेंडेंट हैं। और अगर उनको ये इजाजत नहीं मिलती तो वो काम कर ही नहीं सकती, और अगर उसके बावजूद भी वो काम कर लें तो उनको बदतमीज कहा जाता है, बदतहजीब कहा जाता है, बागी कहा जाता है। और पता है इस सिनेरियो में हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलती है। यानी लाइफ के बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जिनमें लड़कियों को पूछना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है, वही डिसीजंस लड़के बहुत ईजिली ले पाते हैं, किसी से इजाजत लिए बगैर, किसी से पूछे बगैर, किसी को बताए बगैर। जैसे कि घर से बाहर कब जाना है, घर वापस कब आना है, किससे मिलना है, डिग्री क्या चूज करनी है, जॉब कहाँ करनी है, करियर कौन सा बनाना है, घूमने फिरने जाना है, ट्रिप्स पर जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मोबाइल रखना, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना, इवन बैंक अकाउंट्स तक खोलना, कब सोना है, कब उठना है, कब आराम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए लड़कियों को परमिशन लेनी पड़ती है। और लड़के सिर्फ बताकर या कभी कभी तो बताए बगैर भी आराम से काम कर सकते हैं। और शादी के बाद जबकि लड़का बहुत आराम से अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रह रहा होता है, लड़की को अपने घर वालों से मिलने के लिए, अपने मैके जाने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। मेरी तो एक दोस्त ऐसी है जो कि शादी से पहले बहुत आराम से हमारे साथ मिल लेती थी, हम सारी फीमेल फ्रेंड्स का ग्रुप था, हम अक्सर बैठ जाते थे साथ में। लेकिन शादी के बाद जनाब उसको इस बात की परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी उसको परमिशन नहीं मिलती। तो फिर वो लोग जो ये पूछते हैं कि जी लड़कियों को तो सारे हुकूक मिल गए हैं, लड़कियां तो अब सब कुछ कर सकती हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जनाब प्रॉब्लम ये है कि लड़की कैसे इंडिपेंडेंट बनेगी, कैसे खुद मुख्तार बनेगी, जब उसको बेसिक्स के लिए भी पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन मिलने का वेट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में औरत सिर्फ पूछना सीखती है, जीना नहीं सीखती। और इन्हीं परमिशंस की एग्जॉशन में लड़कियों के एम्स, एम्बिशंस, उनकी ख्वाहिशात, उनके ख्वाब, उनके पैशंस कहीं दफन हो जाते हैं। क्योंकि जब आपको घर से ही इतनी हर्डल्स मिल जाएंगी, हर चीज़ पर पूछना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी, ताकि आराम करने तक के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट के वो जो बाहर आने वाले हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को लड़कियां बहुत आसानी से तय कर लेंगी। वहां तक पहुंचते पहुंचते तो वो शदीद एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी। तो भाई इस पेटी एग्जॉस्शन को खत्म करें अगर आप वाकई लड़कियों को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और अपनी इस बात को साबित करना चाहते हैं कि आपने लड़कियों को सारे हुकूक दे दिए हैं। और उन लोगों के लिए जो कि इस सब को तमीज़, तहजीब, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज का नाम देते हैं, उनके लिए लेट मी जस्ट मेक दिस वेरी क्लियर, दिस इज जस्ट अ टूल ऑफ कंट्रोल, नथिंग मोर देन दैट।